पहली दफ़ा तो मैं कोमल लटीनो लेके आया था प्रिंटर मार्केट से। 306 मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आए हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा ये सीखने वाला काम होता है। अगर सीखेंगे तो हर काम आसान हो जाएगा बाद में आपके लिए, अगर सीखेंगे नहीं तो फिर वो मुश्किल महसूस होगा सारा। 14 से 50 तक जो है ना वो न्यू सेंसर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दे के ही उन्होंने, किसी ने 10 लाख लगाया है, किसी ने 5 लाख लगाया है, किसी ने 2 लाख लगाया है, किसी ने ऐसे ही 12 लाख लगा लिया है। ऐसे मिलजुल के सारों ने पैसे लगाए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें यह है कि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना इसमें कमाया है कि जितना मैं एक समझता हूँ कि एक बंदा को मुलाजमत कर ले तो यहाँ कोई 50 लाख रुपया 70 लाख रुपया लगा के दुकान डाल ले, मैं नहीं समझता कि वो इतने पैसे उस काम में कमाएगा एक साल में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं काशिफ जवेद और आप देख रहे हैं लवबर्ड पॉइंट। आज आपको मैं लवबर्ड के सेटअप का विज़िट करवाऊंगा। ये भाई माशाल्लाह लवबर्ड पे काम कर रहे हैं, तो पूछते इनका नाम पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कितने से फील्ड में है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुबीन चौहान है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। तो पहली दफ़ा तो मैं कोमल लटीनो लेके आया था प्रिंटर मार्केट से। उस वक्त मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि बर्ड परचेज़ करने के लिए किन किन चीज़ों को देखना चाहिए या कहाँ से ब्लड ले लेनी चाहिए, जो भी चक्कर है चाहिए, और क्या क्या उसे खुराक देनी चाहिए जिससे वो जो है ना बर्ड आपके पास ब्रीड करे। तो मेरे से तो पहले मिसाल ये हुआ था कि मैं बर्ड ले आया मार्केट से, तो उससे मेरा क्या हुआ कि आके मैं 2 पीस ले आया, लेकिन वो बर्ड कन्फर्म पेड़ कन्फर्म ना हुआ। उन्होंने लेंग भी कर ली, अंडे भी दे दिए। अंडे जो है ना उन्होंने 7-8 दे दिए आते 10-15 दिनों में। तो उससे फिर जो है ना मैं तो खुश हुआ, लेकिन ये है कि वो पेड़ कन्फर्म ना हुआ, दोनों फीमेलें निकली। वो सीज़न के फिर मैंने उसके बाद कोशिश की, मैंने इस काम में डिसाइड नहीं हुआ। मैं किसी अच्छे बंदे के पास जाके मैंने उससे परचेजिंग की, फिशर की परचेजिंग की मैंने उससे पहले, उससे फिर बिलू पटनाटा की उसके बाद परचेजिंग। फिर इसी तरह जो है ना मैं आस्ता आस्ता सीखता रहा। पहला मेरा मकसद है सीखना, मैं सीखता रहा। उसके बाद जाकर ना मैं 1 साल फिर 2019 में ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड के इतना इत्मीनान आ गया मुझे कि ब्रीड इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे देगा। ये बताएं कि आपका प्रोफेशन क्या है, बर्ड्स के अलावा आप क्या काम करते हैं, और दूसरी ये चीज़ के बर्ड का शौक़ आपको किसको देख के पड़ा? असल में ना शौक़ तो मुझे बचपन ही था। जैसे ये बात है कि बचपन में ऑस्ट्रेलिया रख ले, कभी कोई चीज़ आकर रख ली, तो उसके बाद जो था ना मेरा ब्रेक हो गई इसमें। मैं असल में करता था प्रॉपर्टी का काम। ये प्रॉपर्टी का काम हमें समझने के ये ख़ानदानी काम था हमारा, तो उसमें मैं शामिल हो गया। तो प्रॉपर्टी का काम करते करते वो सीज़न 2018 आया, और 2018 में मेरे साथ ऐसा हुआ कि उस वक्त ना मैंने एक तो घर में वो परिंदे आ गए किसी तरीके से, वो परिंदों को देख कर फिर मैंने थोड़ा सा सोचा। उसके बाद मेरे पास ना एक भाई थे बहुत प्यारे, मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे एक शेड है बर्ड का, जो है ना वो लव बर्ड का काम करते हैं। खैर उनके पास लव बर्ड भी थे, एग्जीबिशन भी थे, कोकटेल वगैरह भी थे। तो उनके पास गया तो उनका शेड देख के, उनके बर्ड देख के ना, तो मुझे फिर ना शौक़ फिर दोबारा मेरा शौक़ ज़रा इम्प्रूव हुआ। तो मैंने फिर शौक़ के साथ जो है ना परचेजिंग की। तो उसके बाद जो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसको समझते 2018 के बाद 2001 साल में मैं बर्ड को जो है ना लोगों से सीखे, जो सीनियर है हमारे, उनसे पूछ के तो मैंने जो है वह कोशिश की। तो मैं उसको समझा कि इस हद तक समझा कि मैं इससे ब्रीड ले लूँगा। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका माशाल्लाह प्रॉपर्टी का काम है, तो अगर हम कंपैरिजन करें लवबर्ड के बिज़नेस का और इसका प्रॉपर्टी का, तो आपको कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, किस में ज़्यादा बेनिफिट है? ये कंपैरिजन करना आपने करना है कि प्रॉपर्टी के लिहाज से, इसके लिहाज से इसमें यह है कि प्रॉपर्टी का एक बंदा जो काम करता है ना, अगर उसके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है, उसमें इन्वेस्टमेंट का ये लिहाज है कि करोड़ों के हिसाब से, कोई उसके पास 3-4 करोड़ 5 करोड़ है या 2 करोड़ भी है, तो फिर उसमें यह है कि वो अपना काम आराम से करके तो उसमें प्रॉफिट चीज़ ले ली, बेच ली, तो प्रॉफिट कमा लेता है। लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि मैं मिसाल के तौर पे
प्रॉपर्टी का काम करता हूँ कमीशन पे, मैं डील लोगों की चीज़ सेल करता हूँ, ये जो करता हूँ, उसमें मैं भी ये नहीं है ज़रूरी कि अल्लाह ताला हर एक को देता है, सबको देता है। कोई बंदा उसमें कामयाब हो जाता है, कोई नहीं होता। तो इस लिहाज से मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतरीन था प्रॉपर्टी में, लेकिन फिर उसने इस काम में आने की वजह से ना, फिर मैंने उसने जो है ना वो इस बात को आपस में मैच किया कि अगर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ तो 1 महीना 2 महीने 1.5 महीना एक चीज़ लेके डील उसकी करता हूँ, और जो चीज़ सेल करता हूँ वो भी किसी की और की है, और कस्टमर खरीदने वाला भी कोई और है। उसमें ये इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तो मैं लाख रुपया 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमीशन ले लेता हूँ। तो मैं भी वो भी जो है ना बाई चांस है, लेकिन ज़्यादातर तो ये होता है कि आपकी डील एंड में जाके कैंसिल हो जाती है। मैं नहीं कहता कि मैं इसमें क्या बताऊँ कि जो मेरे करीबी थे, जो दोस्त अहबाब थे, जो मिलने वाले थे, रिलेटिव थे, उन्होंने इतना कुछ इसमें देखा, इतना प्रॉफिट देखा कि इतना मतलब कि मुझे आप देखने के बाद, मेरे सेटअप के बाद उन्होंने खुद ही बताया और ख़ुद ही वो न्यू वेंचर अल्हम्दुलिल्लाह ये 2022 में मुझे दे के तकरीबन कोई 14 से 50 तक जो है ना वो न्यू वेंचर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दे के ही उन्होंने, किसी ने 10 लाख लगाया है, किसी ने 5 लाख लगाया है, किसी ने 2 लाख लगाया है, किसी ने ऐसे ही 12 लाख लगा लिया है। ऐसे मिलजुल के सारों ने पैसे लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए यह है कि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना इसमें कमाया कि जितना मैं एक समझता हूँ कि एक बंदा को मुलाजमत कर ले तो यहाँ कोई 50 लाख रुपया 70 लाख रुपया लगा के दुकान डाल ले, मैं नहीं समझता कि वो इतने पैसे तो उस काम में कमाएगा एक साल में तो उसको दुकानदारी चलाने में इतना नुकसान हो जाता है कि बंदा बाद में फिर वो उसमें करता है। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना इजी काम है, मुश्किल नहीं है। दूसरा ये है कि इसको आप इजीली यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं, तो अपने घर में ही आप जो है ना समझ लें कि आपने एक इंडस्ट्री लगाई हुई है, घर में ही एक इंडस्ट्री लगाई हुई है। बाकी रही बात फिजिबिलिटी की, फिजिबिलिटी में तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब में बहुत ज़्यादा लोग आप बताते हैं आपको कि एक पेड़ इतने का लगाएंगे तो आपको इतनी अर्निंग होगी, इतने चिक्स आएंगे, इतने आपको जो है ना प्रॉफिट होगा 1 साल में एक पेड़ लगाने से। तो वो वाकई हकीकतन बात है कि आप मिसाल के तौर पे एक पेल फैलो का जोड़ा लगा लेते हैं, पेल फैलो के साथ आप वो मिनिमम जो पेड़ बनता है वो आपका तकरीबन 1 लाख रुपए का बनता है मिनिमम पेड़, और 1 लाख का पेड़ लगाने से आप उसके बीच में मतलब 1 लाख का पेड़ लगाएंगे तो साल बाद मेरे अंदाजे से अल्लाह बाकी अल्लाह के सुर्द है कि कुछ नहीं तो आप 1 लाख लगा के साल बाद उसमें से 8-10 लाख रुपया 7 लाख रुपया ईजीली इसमें निकाल सकते हैं। लवबर्ड का माशाल्लाह सेटअप है आपका, सारे आपके पास माशाल्लाह लवबर्ड लगे हुए हैं। तो लास्ट ईयर आपने किन किन पेड़ों से ब्रीड ली थी, क्या एवरेज आई आपके पास, और इस साल आप फर्स्ट टाइम कौन से बर्ड से ब्रीड ले रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर आपका क्या प्लान है? सर 2022 में ना मैंने जो ब्रीड लिया है ये पिछले साल, उस वक्त मेरे पास तकरीबन 35 पेड़ थे, और 35 पेड़ में मेरे पास डैकिनो अल्बाइनो और डैकिनो टू क्रीमिनो पेड़ लगाए थे मैंने, और उसके साथ मैंने ऑफलाइन में वर्किंग में पेड़ लगाए थे। उसके बाद मैंने पेल फैलो की वर्किंग में पेड़ लगाए थे, तो उसके बाद अल्बाइनो के कुछ पेड़ थे मेरे पास। तो उनसे मेरे पास 35 पेड़ में से ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मैंने को तकरीबन जो था ना उसमें से 300 चिक्स उसमें से मैंने जो है ना प्रोड्यूस करवाया है। 300 चिक्स उनमें जो है वो मिक्सअप लगा लें सारे आप, लेकिन यह है कि इतने 300 चिक्स मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आए हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा ये सीखने वाला काम होता है, अगर सीखेंगे तो हर काम आसान हो जाएगा बाद में आपके लिए, अगर सीखेंगे नहीं तो फिर वो मुश्किल महसूस होगा सारा। उसमें यह है कि मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी में मैंने इस दफ़ा डिल्यूट इंक्लूड किया है। डिल्यूट के मैंने कुछ 3-4 पेड़ बनाए हैं अपने, और उसमें साथ ओपलाइन की वर्किंग के साथ बनाया है डिल्यूट के पेड़। तो उसके बाद फिर मैंने अपने ही घर शेड में 6 सेल करके उसके बाद मैंने ना पेल फैलो की वर्किंग के पिछले साल मेरे पास 2 पेड़ थे,
अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो उसमें 7 पेड़ बना लिए हैं पेल फैलो के और डिल्यूट के। इसमें यह है कि मैंने अपग्रेड अपना माशाल्लाह किया अपने, और मैंने पिछले साल मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें कि 35 पेड़ लगे हुए थे, और इतनी कैपेसिटी भी इतनी थी इसकी पेड़ की। तो इस दफ़ा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 80 से 90 पेड़ लगे हैं। 80 से 90 पेड़ मैंने इसको अपग्रेड कर लिया। सेल के लिए मेरे पास इस टाइम जो है एक्स्ट्रा बर्ड जो से हैं मेरे पास वो पार ब्लू यूविंग में है, या कोई ग्रीन बर्ड है उसमें फिशरियाँ वगैरह, या वायलेट ब्लू फिशरियाँ यूविंग में सिंपल में इस तरह की है मेरे पास। तो उससे ज़्यादा बाकी में पे नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह मैं जो है ना वो इधर से ही अल्हम्दुलिल्लाह पेल फैलो डिल्यूट इसकी वर्किंग को ज़्यादा करूँगा। उसके बाद जो सी कमर्शियल आइटम होती है वो ज़ाहिर बात है साथ आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर ऑफलाइन की वर्किंग मेरे घर से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की निकलेगी, क्वालिटी इंशाल्लाह मिलेगी आपको इसमें। उसके बाद नेक्स्ट ईयर कोई पेल्ड या डेन फैलो का सोचेंगे। ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें वही सारा कुछ देता है और वही हमें इंशाल्लाह देगा, हमारा तो इसमें नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि रब की साथ से कि इंशाल्लाह इस काम में अपग्रेड ज़रूर इंशाल्लाह हो गया। मैं अगर देखा जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो फॉलो सबको करता हूँ। अगर कोई बंदा मेरे से कम भी जानता है उसको भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि आपको बात तो किसी ना किसी से अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर देखा बैर चौहान साहब हैं, फिर उसके बाद काशी मलिक साहब हैं, फिर उसके बाद मेरे दोस्त हैं यहाँ पे मकसूर बर्ड, उनके साथ मेरी बड़ी गपशप होती रही है। तो वो ज़रा ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा आगे हो गए, काफ़ी आगे चला गए हैं। उसके बाद यूट्यूब में अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब भी बहुत ज़्यादा बातें बताते हैं, आगे बहुत ज़्यादा बंदे हैं जो थे अल्हम्दुलिल्लाह। असल में बात यह है कि मैं किसी की बात आप गौर से सुनेंगे किसी सीनियर की तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसमें से मिलेगा नॉलेज, तो उसके ऊपर अमल करना है आपने। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सारों को बरकत दे, तो मुझे भी अल्लाह बरकत दे रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारों को दे। लेकिन सीखना है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ मैं, अभी भी समझ लें कि मैं सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं। लेकिन हमारे मेंबरशिप है मेरी LSP में, LSP के मेंबर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जो सी बात उनसे पूछें वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सही अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, और मैनेजमेंट भी उनकी बहुत अच्छी है। LSP से मैंने ये समझ लें कि LSP के बीच में आके मैंने वो बातें सीखी हैं कि जिन बातों को सीखने का मुझे पता भी नहीं था कि ये बातें सीखनी है, उन्होंने मुझे खुद ही बताया कि ये आपने सीखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बताया है, मैं उसके ऊपर अमल कर रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपको दिखाते हैं कि मुबीन भाई कौन कौन से बर्ड पे काम कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर ये किन की ब्रीड लेंगे। ये जो पेड़ लगा हुआ है डिल्यूट वर्किंग में, इसके साथ ये मेल है पार ब्लू यूविंग स्प्लिट ब्लाइंड स्प्लिट डिल्यूट का मेल, उसके साथ फीमेल है ग्रीन डिल्यूट स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल। ये इसमें जो है चिक्स की जो आएगी रेशो, उसमें ये है कि इसमें आपको विजुअल ओप्लाइन की डिल्यूट ओप्लाइन की फ़ीमेलें आ सकती हैं इसमें, और विजुअल ओप्लाइन की फ़ीमेलें आएंगी जो स्प्लिट डिल्यूट होंगी। उसके बाद आपको जो है ना वो इसमें मेल जो आएंगे वो सारे पॉसिबल स्प्लिट ओप्लाइन और कंफर्म स्प्लिट डिल्यूट होंगे। उसके बाद जो फीमेलों में से जो आपकी जो है ना तकरीबन 50% आपको फीमेल विजुअल ओप्लाइन में आएंगी, उनमें विजुअल डिल्यूट भी होंगी और स्प्लिट डिल्यूट भी होंगी। बाकी फिशरी में आपको जो है ना फीमेल्स उनमें जो है डिल्यूट भी आएगी और उसमें जो है ना आपको स्प्लिट डिल्यूट भी आएगी। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है ना इस पेड़ में ब्लू डिल्यूट, पार ब्लू डिल्यूट, ग्रीन डिल्यूट, ये तीनों बर्ड आपको जो है ना इसमें प्रोड्यूस होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये भाई ने लगाया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ये पार ब्लू यूविंग डिल्यूट की फ़ीमेल है ये, उसके साथ मैंने ब्लू प्लाइन का मेल लगाया है। और इसमें जो से चिक्स आएंगे वो सारे स्प्लिट डिल्यूट होंगे। वो उसमें जो है ना फ़ीमेलें मेरे पास आएंगी, पार ब्लू प्लाइन की फ़ीमेल, ब्लू प्लाइन की फ़ीमेल, और सारी स्प्लिट डिल्यूट होंगी। और सारे जो मेल आएंगे इसमें वो स्प्लिट प्लाइन होंगे।
और उसमें पार ब्लू प्लाइन भी पार ब्लू स्प्लिट प्लाइन होंगे, ब्लू स्प्लिट प्लाइन होंगे, और वो सारे जो है ना वो स्प्लिट डिल्यूट होंगे। असल ये पेयरिंग जो सी ना एक डिल्यूट का पीस लगा के साथ सिंपल प्लाइन का पीस लगाया है, और मैंने यहाँ से ना स्प्लिट डिल्यूट जो है ना प्रोड्यूस करवाने के लिए ये पेड़ लगाया। ये भाईजान मैंने ये लगाया है, ये ग्रीन डिल्यूट की फ़ीमेल है, ये स्प्लिट ब्लू नहीं है। ये इसके साथ जो है ना मैंने ब्लू प्लाइन का मेल लगाया है, इसके साथ भी जो है ना मैं स्प्लिट डिल्यूट पीस जो है ना प्रोड्यूस करवाने के लिए। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पीस आएंगे वो फीमेलें सारी विजुअल आएंगी प्लाइन की, और स्प्लिट डिल्यूट होंगे। वो मेल आएंगे सारे स्प्लिट प्लाइन और स्प्लिट डिल्यूट आएंगे। और उसमें ये अगर ये स्प्लिट ब्लू नहीं है तो इसमें जो है ना ये सारे बच्चे ही ग्रीन आएंगे, लेकिन वो कंफर्म स्प्लिट ब्लू भी होंगे और स्प्लिट डिल्यूट भी होंगे। ये भाईजान काशिफ भाई, ये जो है ना इसके साथ जो है ना ये फीमेल है पार ब्लू, ये स्प्लिट पेल फेलो है, ये मेरे घर की ब्रीड है माशाल्लाह। तो उसके साथ जो नीचे मेल है ये ग्रीन स्प्लिट प्लाइन और पॉसिबल स्प्लिट ब्लू का मेल है। ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट प्लाइन और पॉसिबल ब्लू का ये मेल है। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्लाइन की फ़ीमेल भी आएंगी जो विजुअल पेल फेलो होंगी वो भी है। तो हाँ जी, अगर इसने ब्लू कैरी कर लिया तो फिर पार ब्लू वो भी इंशाल्लाह मुझे आएंगे। बाकी जो वर्किंग है इसमें मेल जो आएंगे वो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे कंफर्म पॉसिबल, तो बाकी ये डिल्यूट पार ब्लू भी होंगे इसमें। ठीक है, नीचे दिखाएं, नीचे कौन सी पेयरिंग है? नीचे पेयरिंग है पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल, उसके साथ ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू का मेल। इसमें सारी फिशरियाँ ही आएंगी और उसमें विजुअल पेल फेलो भी आएगा और स्प्लिट पेल फेलो भी आएंगे इसमें, और पार ब्लू ग्रीन और ब्लू की जो है ना प्रोड्यूसिंग इसमें आएगी। ठीक। काशिफ भाई, ये जो सा पेड़ मैंने लगाया है ना इसके साथ जो है ना वायलेट पेल फेलो की फ़ीमेल है, और इसके साथ जो है ना ये ऑफलाइन का जो है ना मेल मैंने लगाया है। तो इसमें जो है ना मेरे पास ये स्प्लिट बना रहा हूँ पेल फेलो के, और उसमें प्लाइन में इंक्लूड करने के लिए इसमें फ़ीमेलें सारी विजिबल प्लाइन आएंगी और स्प्लिट पेल फेलो होंगी। तो मेल सारे जो आएंगे वो स्प्लिट प्लाइन भी होंगे और स्प्लिट पेल फेलो भी होंगे। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मेरे घर में अल्लाह की मेहरबानी से ओप्लाइन पेल फेलो की सारी मोटेशन इंशाल्लाह आएंगी। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ब्रीड है? हाँ जी, ये फर्स्ट टाइम ब्रीड है। काशिफ भाई, ये पेड़ जो है ना ये इसके साथ ग्रीन पेल फेलो की फ़ीमेल है, और उसके साथ ना ब्लू स्प्लिट पेल फेलो और पॉसिबल स्प्लिट प्लाइन की जो है ना ये मेल है इसके साथ। तो इसमें देखें अल्लाह खैर करे, अगर इसने मुझे पेल फेलो प्लाइन की फ़ीमेल भी इसमें आएंगी, तो उसमें जो है ना वो जो सी प्लाइन की फ़ीमेल आएंगी स्प्लिट पेल फेलो होंगी। तो उसमें जो है बाकी उसके बाद जो रिज़ल्ट आपको आएगा फीमेल सिंपल फिशरियाँ भी आएंगी, मतलब कि पेल फेलो में भी ब्लू में भी। तो मेल जो आएंगे वो पॉसिबल होंगे स्प्लिट प्लाइन, और उसमें विजुअल पेल फेलो भी होंगे मेल, तो स्प्लिट पेल फेलो भी होंगे। काशिफ भाई, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पिछले सीज़न में तकरीबन कोई 7 पेड़ थे ऑफलाइन में, और वो भी मेरे पास तकरीबन ग्रीन थे, और उसमें से ब्लू वगैरह सारे मैंने प्रोड्यूस किए हैं। और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन कोई 30 पेड़ बन गए हैं ऑफलाइन वर्किंग में, जिसमें स्प्लिट ऑफलाइन वगैरह भी साथ मिला के सारा जो है ना, और मैंने कहा 30 पेड़ मैंने बनाए हैं और सेल भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑफलाइन की मार्केट नहीं रही, ये क्वेश्चन जो है ना ये हर बंदे के न्यू फैंसर के सामने आता है कि ऑफलाइन की वर्किंग नहीं रही। असल बेसिकली ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास ऑफलाइन के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे ऑफलाइन के बगैर हम चल सकें। ऑफलाइन के बगैर नहीं हम चल सकते, क्योंकि हमारे पास मिसाल के तौर पे डिल्यूट आ जाता है, पेल फेलो आ जाता है, पेल आ जाता है, पेलिड आ जाता है, डन फेलो आ जाता है, यहाँ तक हमारे पास ब्राउन फेलो आ जाता है। तो हम तो इस बात पे पीछे नहीं हटते कि इसको लेके जाएं ऑफलाइन में, हर चीज़ को हम ऑफलाइन में लेके जाते हैं। ऑफलाइन में जाके
फिर हमारी वो चीज़ की प्रोड्यूसिंग का जो है ना एंड होता है, वहाँ पे जहाँ पे स्टैंडर्ड बनता है, वहाँ पे जाके प्राइस बनती है, तो वहाँ पे भी हमें पसंद आता है और प्लान में जाके। और प्लान अल्हम्दुलिल्लाह ये डाउन वाला होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बेसिक ये है कि अगर आप सिंपल और प्लान की बात करें, सिंपल प्लान तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास इस टाइम भी क्वालिटी बर्ड अगर आपके पास होगा तो वो भी 40,000 से 70,000 से 80,000 तक आपको जो है मिलता है। तो उसके बाद अगर क्वालिटी बर्ड आप नहीं यूज़ करते तो फिर आपके पास परचेज़र नहीं है, तो फिर आप कहते हैं कि हमारा बर्ड सेल नहीं हो रहा और प्लांट गिर गया, मर गया, ये हो गया। ये तो बातें सिर्फ बनाने वाली बातें हैं, बाकी इनका मकसद कोई नहीं है। जैसे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्बाइनो था, अल्बाइनो मैंने 2020 में जो है ना उसकी 19 में लेके आया, तो 20 में मैंने जो है ना उसकी ब्रीड ली थी। तो उसके बाद मैं लेके आया था 9,000 रुपये का पीस। तो जब मैंने ब्रीड ली ना तो वो फिर उसके बाद मैंने 4,000 का 5,000 का इस हिसाब से मैंने सेल किया। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जी अल्बाइनो गया, अल्बाइनो ख़त्म हो गया। लेकिन अब तक देख लें कि अल्बाइनो की इतनी डिमांड है कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, अल्बाइनो को पारब्लू के साथ इस्तेमाल करते हैं, टैकिनो के साथ, क्रीमिनो के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके साथ ये हॉबी को ये लेके चलती हैं, और क्लाइंट भी आपकी हॉबी को लेके चल रहा है साथ, तो अल्बाइनो डैकिनो वगैरह आपकी हॉबी को साथ लेके जा रहे हैं। ये मकसद नहीं है कि ये फ़लानी चीज़ ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई। मुझे एक से मेरे ज़हन में बात आती है कि फ़िशर है, सिंपल फ़िशर सबसे पुरानी आइटम है कि हम ये समझते हैं कि पहले स्टार्टिंग में फ़िशर ही लोगों ने ली है। तो फ़िशर भी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 2020 में कितने का सेल कर दे रहे हैं, 400 का, 500 का, आज 700 का। उसके बाद ये 2021 में आ गए, तो फिर उसकी वैल्यू फिर 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल हो गया तकरीबन 2500 का, 3,000 का पेयर। तो अगर बात करें ना हम सेल की, सेल में मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज़ आपके पास हो तो वो सेल नहीं होती। हाँ, उसकी क्वालिटी के हिसाब से आप पैसे मांगें तो आपकी चीज़ सेल होती है। फ़िशर को सिंपल लगा लें, 100 पे लगा लें आपके फ़िशर के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे सीज़न में आपकी बुकिंग ही चलेगी, वो चीज़ आपके पास रुकने वाले नहीं है। तो हर चीज़ को बेहतर से बेहतर लगाने की कोशिश करें, सीख के क्वालिटी बर्ड लगाएं, क्वालिटी पे काम करें। हमें यही सिखाया गया है, LST में मैं यही जाके सीखा है कि क्वालिटी पे काम करें। हमारे सीनियर्स ने यही हमें बताया, तो बेहतरीन चीज़ उन्होंने बताई है, तो इस पे काम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं। इसके अलावा क्वालिटी पे इसके बगैर नहीं। ठीक है, तो ये दिखाएँ आपके पास ऑफलाइन में ये मेल है या फीमेल है? ये मेरे पास फीमेल है, वायलेट ग्रीन ओप्लाइन की। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की प्रोड्यूसिंग है। तो आप इसकी जो है ना वो क्वालिटी वगैरह चेक करें, इसकी कलरिंग जो मास्किंग है इसकी वो चेक करें, फिशरी मास्किंग इसकी चेक करें, उसके बाद इसका ऑफलाइन वगैरह चेक करें, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, समझ के काम करें। हमारे लाजमी नहीं कि हमारे घर में जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं तो हम उससे डिसाइड हो गए, हम कहें कि कुछ नहीं होना। ये भाजन है, ये मेल है मेरे पास स्प्लिट ओपलाइन और स्प्लिट पारब्लू का। उसके साथ मैंने घर की पेयरिंग में मेरे पास है सारी बात, उसके साथ मैंने सिंपल पारब्लू की फीमेल लगा ली है, पारब्लू यूविंग की। इसके भी मैं मिसाल के तौर पे ये पेड़ है, आपको मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ शॉर्ट में, कि ये पेड़ अगर आप परचेज़ करते हैं तो जो आपका मैक्सिमम 30,000 का 35,000 का बन जाएगा, 35,000 का पेड़ बन जाएगा। और इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऑफलाइन की फीमेल भी आपको जो चीज़ आएंगी ना, जो ग्रीन भी आएंगी वो स्प्लिट पारब्लू होंगी, और उसके साथ पारब्लू ऑफलाइन की फीमेल भी आएगी, ब्लू ऑफलाइन की फीमेल भी आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 35-40 हज़ार का या 35,000 का पेड़ आपका बनता है, 30-35,000 का। इससे अगर फिजिबिलिटी लगाएं तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से एक सिंगल पेड़ से आप 1.5 से 2 लाख रुपया कमा सकते हैं एक सीज़न लगा कर, एक पेड़ से। एक पेड़ से। ठीक है, ऊपर दिखाएं, ऊपर आपके पास क्या लगा? ये पारब्लू प्लाइन की फ़ीमेल है जी, घर की प्रोड्यूसिंग है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, क्वालिटी इसकी बड़ी बेहतरीन है। तो ये मैं नहीं कहता, लेकिन मेरे पास जो सीनियर हज़रात आए थे उनकी मेहरबानी है, उन्होंने इन चीज़ों की तारीफ़ की है, उन्होंने कहा जी अच्छी है, तो बेहतरीन है। बाकी आप देख लें, आपके सामने आपने क्या लगाया? इसके साथ मैंने ओपलाइन बिलो ओपलाइन का मेल लगाया है। तो क्या रिजल्ट है? हाँ जी, उसमें से सारे ओपलाइन आएंगे, पारबल ओपलाइन आएंगे, ब्लू ओपलाइन आएंगे, मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगे। ठीक है, विजुअल
इस तरफ भाई ना, ये मेरे पास ब्लू अपलाइन का मेल है, उसके साथ ग्रीन अपलाइन पॉसिबल स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। तो ये असल में ये सारी चीज़ें मेरे घर की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। घर में मैंने इनकी प्रोड्यूसिंग कराई है और पेयरिंग कर रहे हैं इस सीज़न में। तो इसमें से विजुअल पीस आएंगे, यहाँ तो मुझे सारे ग्रीन आएंगे। तो यहाँ अगर स्प्लिट ब्लू ये कैरी कर गई फीमेल, तो उसमें ब्लू अपलाइन भी आएंगे, तो ग्रीन अपलाइन भी आएंगे, लेकिन विजुअल टू विजुअल ही आएंगे सारे, फीमेल भी और मेल भी। भाईजान मेरे पास ये कुछ पीस हैं, ये जो स्टेम जो है ना, ये समझ लें कि एक हिसाब से एक्स्ट्रा हैं, ये एक्स्ट्रा नहीं भी हैं, क्योंकि अगर जो चीज़ मेरे पास होती है ना, उसकी मैं पेयरिंग लगाता हूँ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो अगले सीज़न में अच्छा रिज़ल्ट देख जाती है। तो मैं ये बाद में कहता हूँ कि चलो अच्छा नहीं बिके, तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वायलेट यूविंग फिशरियाँ हैं, तो उसके पार्बलू यूविंग फिशरियाँ हैं इसमें। तो उसके बाद इसमें ग्रीन फिशर के ये मेल हैं या फीमेल हैं, ये नॉन डीएनए हैं। अगर मेल हो तो स्प्लिट अपलाइन होंगे, कंफर्म पॉसिबल स्प्लिट ब्लू होंगे। ठीक है, ये टोटल कितने पीस हैं आपके पास? टोटल ना अगर गिनेंगे तो फिर ही बताएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नीचे भी है काफ़ी पेज। ठीक है, हाँ जी, नीचे दिखाएंगे। नीचे भी ये देखें ग्रीन यूविंग, उसमें ये पार्बलू यूविंग, इसमें जो है ये पीस मेरे पास पड़े हुए हैं। असल में ये यूविंग जो है इसमें ज़्यादा, तो वो पेयरिंग के हिसाब से जो है ना, फिर वो यूविंग टू यूविंग नहीं लगाते, तो लिहाजा ये रुके हुए हैं। ये सेल हो जाएंगे, नहीं सेल होंगे तो जो भी गाड़ी वाला कस्टमर लगेगा सेल कर देंगे, नहीं तो खुद पेयरिंग बना लेंगे। इधर लाइट का भी थोड़ा इशू है, तो इधर बता दें आपने अल्बाइनो में। ये भाई ना अल्बाइनो में मेरे पास जो है ना, ये सिंपल अल्बाइनो भी है, लेकिन ये पेयरिंग में जो है ना, मैंने पिछले साल जो है ना डेक्नो टू क्रीमिनो पेयरिंग की थी, उसमें से अल्बाइनो जो से आए थे ना मेरे पास, वो पॉसिबल ब्लू 2 थे, और इस साल मैंने उन्हें पेयरिंग पे लगाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगले सीज़न में ये कन्फर्म होंगे, इनमें से जो ब्लू 2 कन्फर्म होंगे, तो वो इंशाल्लाह मुझे डेक्नो क्रीमिनो ही प्रोड्यूस करेंगे अल्बाइनो, तो फिर वो कन्फर्म ब्लू 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे अल्बाइनो की है। ये सारा इनका अल्बाइनो का मसाला। कितने पेड़ है टोटल अल्बाइनो के आपके पास? अल्बाइनो के मेरे पास तकरीबन कोई 20 पेड़ लगा रहे हैं। 20 पेड़ हैं सारे अल्बाइनो के। तो अपना आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें, अगर किसी ने भी आपके बर्ड वगैरह लेने हो तो वो कैसे रब्ता करेगा आपसे? और मेरा भाईजान मेरी लोकेशन तक नियर टू शौकत आलम हॉस्पिटल यूसीबी के पास। तो कॉन्टैक्ट जो था मेरा 3003660822। तो कोई भाई मुझसे बात कोई भी किसी किस्म की करना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हूँ। बाकी आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके शौक़ में बरकत डाले, हमारे शौक़ में बरकत डाले, हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया अपने सेटअप पे। बहुत माशाल्लाह आपका अच्छे बर्ड हैं, क्वालिटी बर्ड हैं। तो फ्रेंड वीडियो को ये ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।